हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एसके स्टडी पावर में। मैं संचित आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, अभी एग्जाम होने वाले हैं एसएससी जीडी के। तो उनके लिए 2019 में जो भी एग्जाम हुए थे एसएससी जीडी के मैथमेटिक्स जिन्हें पूछा गया है, वो टॉप 10 क्वेश्चन हम आपको आज कराने वाले हैं और बहुत ही आपको ये एग्जाम में हेल्पफुल होने वाले हैं। तो कृपया कॉपी और पेन लेके बैठे, हम आपको क्वेश्चन कराने हैं। क्वेश्चन नंबर है पहला, यदि a अनुपात b बराबर 7:8 तथा b अनुपात c बराबर 7:9 है तो a b c का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपको हम समझाते हैं। a अनुपात b बराबर 7:8 दे रखा है और b अनुपात c का मान 7:9 दे रखा है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है a अनुपात b अनुपात c। तो इसको करने के कई 3 तरीके होते हैं, इसको आपको पहले मेथड से सिखाएंगे। तो यानी कि a अनुपात b बराबर 7:8, b अनुपात c बराबर 7:9। तो इसका a का अनुपात निकालेंगे तो सीधे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी पहली रो में 7 into 7 यानी कि 49 रेशियो। अब निकालेंगे b का। तो b का रेशियो निकालते वक्त कैंची का गुणा यानी कि 7 into 8, 8 सत्ते 56 अनुपात। अब निकालेंगे सी का रेशियो। फिर इसी तरह जैसे ए का रेशियो निकाला है, सीधा गुणा करके फिर सी का रेशियो निकालते हैं 8 into 9 यानी कि 8 दूनी 72। और यदि ये किसी भी संख्या से दोबारा कटता है इसको काट सकते हैं, अन्यथा अगर यदि नहीं कटता है तो इसको इसी का मान a अनुपात b अनुपात c यह हो जाएगा। तो दोस्तों ये दोबारा मैं आपको समझाता हूं। एक बार क्वेश्चन में कहा गया है यदि a अनुपात b बराबर 7:8 तथा b अनुपात c बराबर 7:9 है तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। तो हमने लिखा पहले a अनुपात b बराबर 7:8, b अनुपात c बराबर 7:9। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है a अनुपात b अनुपात c। तो a अनुपात b अनुपात c हमने लिखा नीचे। तो a का अनुपात निकाला है हमने, सीधे गुणा करेंगे 7 into 7 तो 49 हो गया। और b का अनुपात निकाला है कैंची से गुणा करके, ये कैंची से 7 into 8, 8 सत्ते 56। और c का अनुपात निकाला है हमसे यहाँ से 8 into 9, 9 थे 72। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। 5/2 और 5/4 माइनस 2 और 1/7 भाग 1/7 का मान क्या होगा। यानी कि दोस्तों आप देखते हैं सरलीकरण का क्वेश्चन है, इसको करने का बोधमास का नियम बनता है। ये 5.2 दे रखा है। 5 बोधमास में सबसे पहले ऑफ सोल्व होगा, यानी कि ऑफ का मतलब होता है गुणा। यानी कि जहां कहीं भी आपको ऑफ दिखाई दे उसका मतलब होता है गुणा, लेकिन ये गुणा से पहले सोल्व होगा। इसका मतलब ये होता है, यानी कि कहीं भी आपको सरलीकरण के क्वेश्चन में आइंदा ऑफ दिखाई देता है तो वो ऑफ गुणा से पहले सोल्व होगा, इसका मतलब गुणा ही होता है। यदि यहाँ पे माइनस दे रखा है, भाग दे रखा है, यदि इसी क्वेश्चन में कहीं आगे गुणा भी होता तो पहले गुणा ना सोल्व करके ये वाला ऑफ क्वेश्चन सोल्व होता, उसके बाद गुणा का नंबर आता है। तो यहाँ पे दे रखा है ऑफ, लगाएंगे गुणा, यानी 5/4 माइनस 2, फिर आगे ऑफ की जगह गुणा लग सकते हैं तो 1/7। और ये दे रखा है भाग, यहाँ पे लिख देंगे 1/7, यानी कि ये भाग बाद में सोल्व होगा, पहले ऑफ का मान सोल्व होगा। यानी कि 25, 4 दूनी 8 माइनस और 2/7 और भाग को हम चेंज करेंगे गुणा में, यानी कि ऊपर चलाएगा तो इसका चेंज साइन हो जाएगा और 7 आ जाएगा यहाँ पे। तो 7 से 7 कट जाएगा और ये बचा दोस्तों 25/8 माइनस 2, यानी कि अब यहाँ का बट्टे में इसको 1 मान सकते हैं। तो एलसीएम इसका आ जाएगा 8, ये जाएगा 25 माइनस 8 बार जाएगा 8 दूनी 16 और 25 में 16 जाएगा यानी 9, 9/8 इसका राइट आंसर होगा। दूसरे एक बार मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। क्वेश्चन में कहा गया है 5/2 और 5/4 माइनस 2 और 1/7 भाग 1/7 का मान क्या होगा। दोस्तों 5/2 गुणा 5/2 माइनस 2 गुणा 1/7 भाग 1/7। तो हमने लिखा 25/8 भाग माइनस, यहाँ पे हमने गुणा सोल्व किया है 2/7 और यहाँ पे इसका यानी 1/7 को उल्टा किया है तो इसका ये साइन चेंज हो गया, यानी गुणा में आ गया। तो 7 से 7 कट गया, 25/8 माइनस 2। हमने यहाँ से इसका लासा लिया है, जो 8 आया इसके हर में, और 25 माइनस 16 क्योंकि 8 दूनी 16 और 25 में से 16 गए 9 बचे 9/8 इसका राइट आंसर हो गया। दोस्तों आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि a अनुपात b बराबर 5:8 और b अनुपात c बराबर 11:13, यदि a बराबर 110 है तो c का मान क्या होगा। तो दोस्तों आगे देखते हैं इसको। हमको दे रखा है a अनुपात b बराबर 5:8।
और बी अनुपात सी दे रखा है 11:13, यानी बी अनुपात सी बराबर दे रखा है हमको 11:13। तो हमको यदि ए बराबर 110 है तो सी का मान क्या होगा, तो हमको पहले पूरे रेशियो की जरूरत पड़ेगी, ए अनुपात बी अनुपात सी की। तो यहाँ लिखते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी। तो अभी बताया था कैसे निकालते हैं, ए का रेशियो 11:55, यानी कि एन टाइप में इसका यदि दो रेशियो दिए हों ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, तो इसका रेशियो निकालेंगे तीनों का एन टाइप में, यानी कि नीचे से गुणा 11:55, तो यानी ए का रेशियो आ गया। हमको चाहिए बी का रेशियो। बी के रेशियो को निकालने के लिए कैंची से गुणा करते हैं, यानी कि 11×8 = 88, है ना। और सी का रेशियो निकालने के लिए फिर ऊपर से नीचे क्लिक करते हैं, यानी कि ऊपर से नीचे 13×8 = 104। तो दोस्तों देखो यहाँ पे ए अनुपात बी बराबर 5:8 दिया है, बी अनुपात सी बराबर 11:13 देखा है, और हमको तीनों के रेशियो मालूम पड़ चुके हैं, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 55, 88 और अनुपात 104। तो हमको क्वेश्चन में वैल्यू रखी है ए की वैल्यू, यानी कि ए का अनुपात यहाँ पे दे रखा है 55, यानी कि 55 का हम जो यूनिट में मान दे रखा है 110 दे रखा है क्वेश्चन में, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू 2 है, 55 दूनी 110, इसको काट सकते हैं, एक यूनिट की वैल्यू 2 आ चुकी है। तो हमको पूछा है मान सी का, तो सी का अनुपात यहाँ पे 104 है, यानी कि हमको 104 की वैल्यू चाहिए। तो हम यहाँ पे दोनों तरफ 104 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 104 बनाने के लिए एक में 104 से मल्टीप्लाई, और इधर 2 है तो 2 से 104 में गुणा करेंगे, तो हमारे पास सी का मान क्या आ जाएगा, यानी 208। ये हो चुका है हमारा सी का मान जो क्वेश्चन में पूछा था। एक बार दोबारा देख सकते हैं, ए अनुपात बी बराबर 5:8 और बी अनुपात सी बराबर 11:13 है। यदि ए बराबर 110 तो सी का मान क्या होगा, तो हमने क्या किया सीधा, ए अनुपात बी बराबर 5:8, बी अनुपात सी बराबर 11:13, हमने सीधा लिखा ए अनुपात बी अनुपात सी, कैसे से गुणा किया 11×55 और 11×8 जो बी का अनुपात है, और 13×104 जो कि सी का अनुपात है, ये दे रखा है, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 55, 88 और 104, यानी कि तीनों का अलग अलग रेशियो आ चुके हैं। क्वेश्चन में हमको दे रखा है ए का अनुपात, जो कि ए का मान दे रखा है 110, जो कि किसके बराबर होगा 55 का, यहाँ पे ए का रेशियो 55 दे रखा है, तो 55 की वैल्यू 110 के बराबर, एक यूनिट की वैल्यू 2। तो यानी फिर क्वेश्चन में पूछा है सी का मान क्या होगा, सी का यहाँ पे अनुपात है 104 का मान निकालना है, दोनों तरफ हमने 104 से मल्टीप्लाई किया, तो 104 का गुणा 2 में करेंगे तो 208 आ चुका है। दोस्तों आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, तब तक आप नोट कीजिए। एक वस्तु का विक्रय मूल्य ₹1333 तथा क्रय मूल्य 2150 रुपए है, तो हानि क्या होगा, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु का विक्रय मूल्य होता है, यानी कि जो हम किसी वस्तु को बेचते हैं, यानी कि जो बिक्री करते हैं उसका मूल्य, यानी विक्रय मूल्य दे रखा है, जिसे एसपी बोलते हैं, सेलिंग प्राइस 1333 रुपए। और क्वेश्चन हमको आगे दे रखा है तथा क्रय मूल्य 2150 रुपए है, यानी कि क्रय मूल्य होता है दोस्तों, जैसे हम कोई मार्केट में वस्तु लेने गए तो जो हम रुपए पे करते हैं वो क्रय मूल्य होता है, और वस्तु लेने के बाद, है ना, सीपी हमको दे रखा है 2150 रुपए। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है हानि, तो हानि होती है दोस्तों वो हमेशा सीपी में से एसपी माइनस होता है, यानी कि हानि होगी तो सीपी बड़ा होगा एसपी छोटा होगा। तो हानि परसेंटेज निकालने के लिए सीपी में से एसपी बढ़ा देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीपी है 2150 रुपए और एसपी है 1333 रुपए में। यहाँ पे डायरेक्ट आपको दिख रहा होगा हमने कोई भी मार्केट से कोई भी मतलब वस्तु परचेस की, तो यानी कि क्रय मूल्य हमने 2150 रुपए दिए और जब उसको बेचा तो वो 1333 रुपए बेची, यानी कि हमको यहाँ पे कुल मिला घाटा हुआ, यानी कि हानि निकालनी है। तो हानि परसेंटेज निकालने का सूत्र होता है हानि परसेंटेज बराबर जो भी यहाँ पे हानि हुई है, यानी कि सीपी और एसपी का डिफरेंस, यानी सीपी माइनस एसपी बट्टे सीपी। लाभ और हानि जो होती है हमेशा यहाँ सीपी को लेकर, यानी कॉस्ट प्राइस जो निकलती है, तो सीपी यहाँ पे लिखेंगे। और हमको परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो अब आप देख लो यहाँ पे डिफरेंस निकाल के, यानी कि 2150 में से इधर डिफरेंस निकाल लेता हूँ मैं। 2150 में से 1333 रुपए घटा लें, इसमें 3 गए 7 और 4 में से 3 गए 1 और 11 में 3 गए 8, है ना, ये 870 रुपए, यानी 870 रुपए हमारे घाटे में गए। और कितना सीपी कितना दिया है, यहाँ पे सीपी का मान लिखना है, यानी 2150 रुपए। और परसेंटेज लगाने के लिए यानी 100 का गुणा करना पड़ेगा, जो कि सूत्र में दे रखा है। अब इसको काटेंगे, 5 दूनी 10
और 5 और 20, 5 या 15, 43 से कटा है। अब ये कटेगा लगभग आपका 19 बार। आप इसको काट के दे सकते हैं, 19 बार कटेगा तो 19 और इंटू 2, 19 दूनी 38% जो है हमारी हानि हुई है। तो दोस्तों मैं आपको एक बार दोबारा समझा देता हूँ। एक वस्तु का विक्रय मूल्य रुपए 1333 तथा क्रय मूल्य 2150 रुपए है, तो हानि क्या होगा, यानी कि विक्रय मूल्य दे रखा है हमको 1333 रुपए और क्रय मूल्य दे रखा है 2150 रुपए, यानी कि हानि निकालने के लिए हानि हमको पूछा है। तो हानि परसेंटेज बराबर होता है CP माइनस SP बटे CP गुणा 100। तो हमने यहाँ का दोनों का डिफरेंस लिया है, यहाँ पे जो भी 870 रुपए आ रहा है। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं 870 रुपए, और CP का मान दे रखा है 2150 रुपए, हमने नीचे लिखा है। और जो हानि होता है इसको परसेंटेज बदलने के लिए यहाँ 100 से गुणा किया, जो कि सूत्र में लिखा है। ये दोस्तों आप सूत्र नोट करके रखें। और 0 से 0 काटी, कैलकुलेशन करी और 38% हानि आई है। आप बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1188 किलोमीटर दूरी को तय करता है तो रोहित की चाल क्या होगी। क्वेश्चन में हमसे पूछा है यदि रोहित 22 घंटे में 1188 किलोमीटर दूरी को तय करता है तो रोहित की स्पीड क्या करनी है, यानी कि चाल। तो चाल बराबर होता है दोस्तों दूरी बटे समय। एक बहुत पॉपुलर फॉर्मूला है, हमेशा से चला आ रहा है जन्मों से तक। यानी कि चाल को किसे बोलते हैं, स्पीड, जिसे हम S से डिनोट करते हैं, है ना। चाल को इंग्लिश में कहते हैं स्पीड, जिसे हम S से डिनोट करते हैं। और दूरी को इंग्लिश में कहते हैं डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। यानी इंग्लिश अगर गलत थोड़ी मिस्टेक होती है तो माफ करेंगे कि थोड़ी इंग्लिश कम आती है। यानी समय, समय को कहते हैं टाइम। टाइम को हम T से डिनोट कर देंगे और डिस्टेंस को D से, यानी कि पहला लेटर पकड़ लो, इसमें कोई गलती नहीं लगेगी खासकर। तो हम सीधे लिख सकते हैं शॉर्ट में S बराबर D/T। हमको दे रखी है 22 घंटे में, यानी कि टाइम दे रखा है, यानी कि T का मान दे रखा है दोस्तों 22 घंटे। घंटे को हॉवर लिख सकते हैं, हॉवर में H लिख सकते हैं, शॉर्ट से शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं, यानी कि H। क्योंकि कम से SSC का जमाना क्या है, कॉम्पिटिशन का मामला है। बच्चे आपने अपनी तरफ से पता नहीं क्या लिखने में ही पूरा पेज भर देते हैं जो रफ्तार के लिए मिलता है। तो आपको कम से कम लिखना है जिससे कि समय बचे और जल्दी जल्दी आप आंसर मार्क कर सकें। हम मार्क करना होता है, जरूरी नहीं यहाँ पे आप बोर्ड एग्जाम नहीं दे रहे हैं कि पूरा लिखें, टाइम वेस्ट करें, है ना। इसीलिए T बराबर रखा है 22 हॉवर, हॉवर माने घंटे। आप सोच रहे होंगे कि इनको हॉवर की स्पेलिंग नहीं आती, ऐसा कुछ भी नहीं है। HOUR, हॉवर मींस घंटा, ऐसा कुछ नहीं है, हॉवर मींस घंटा। तो यानी कि T बराबर 22 घंटे में 1188 किलोमीटर दूरी को तय करता है तो रोहित की चाल याद करनी है, यानी स्पीड। वहीं आगे फिर बार स्पीड निकालनी है, यानी S का मान निकालना। तो डिस्टेंस दे रखी है 1100 किलोमीटर, 1188 सॉरी गाइस, 1188 किलोमीटर, 1188 किलोमीटर। किलोमीटर को KM से नोट कर दिया, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म आगे जहाँ चल रही है, लड़की कपड़े भी शॉर्ट पहनते हैं। और T का मान दे रखा है 22 घंटे। अब इस चाल कैसे आई, किलोमीटर पर घंटा, क्योंकि ऊपर मान जो दे रखा है किलोमीटर दे रखा है, नीचे मान दे रखा है हॉवर में। तो हमारी जो रोहित की चाल आई, रोहित भागेगा किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से, है ना। तो S बराबर रोहित की चाल इधर लिख देता हूँ, रोहित की चाल, यानी कि S है, S को कहते हैं स्पीड, स्पीड कहते हैं चाल, है ना। तो काटेंगे इसको, किससे कट रहा है, तो 11 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है। क्यों ना, इसको बड़ी वैल्यू से काट दे, छोटा आंसर है, यानी 11 दूनी 22, 11 करीब 11 और 11 से जो जाएगा 11 8 88, यानी कि 2 कितना आएगा 54। ये कटेगा, ये रोहित की चाल कितनी आएगी 54 किलोमीटर पर घंटा। यानी कि रोहित जो है ना, पता नहीं किसे चल रहा है, बाइक से चल रहा है, एरोप्लेन से चल रहा है, पता नहीं। रोहित की चाल 54 किलोमीटर पर घंटा है। दोस्तों कैसा लगा आप सभी को ये क्वेश्चन, और हमारी क्लास देखते रहें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आज लगा हम SK स्टडी पावर। धन्यवाद दोस्तों।